आज आउटसोर्सेस के माध्यम से मैंने प्रश्न लगाया था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्कूल में काम करता है तो सरकार कंपनी को देती है 18,800 समथिंग रुपया, 2,000 पीएफ कट जाता है और 2,000 रुपये उस कंपनी के पास रह जाता है और 14,000 रुपये उस कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलता है। तो ये कैसा न्याय है? मजदूर संस्था इनका विरोध कर रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनके पास बड़े बड़े झाता होते हैं, देश का क्रीम इनके यहाँ काम करता है और वो उन मजदूरों के खिलाफ कानून बनाते हैं और हमारे से पास करवा लेते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का जो एमएसएमई छोटे उद्योगों में काम करते हैं, मैं बहुत सारे उद्योग ऐसे बता देता हूं कि जहां 5,000 से 7,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करते हैं। मसाला उद्योग हो गया, दाल मिल हो गया, फर्नीचर हो गया, उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कुटीर उद्योग, पत्ता उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग है जहां पर ये छोटे छोटे बिजनेसमैन 5,000 से 7,000 और 7,000 से 9,000 रुपए की तनख्वाह में मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देते हैं और वो सब युवाओं 28 से 25 साल के। अपन जब सुबह उठते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, जो अपन को चाय पिलाता है वो कितने में काम करता है? 5,000 में। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जो पेट्रोल भरता है वो कितने में काम करता है? 10,000 रुपए में। गैस एजेंसी पे जाते हैं, कितने में काम करता है? मैं अभी आउटसोर्सेस की भी बात नहीं कर रहा हूं, उन युवाओं की बात कर रहा हूं जिनको आज न्याय दिलाने की जरूरत है। अगर उनके पास बड़े बड़े देश के ख्याता हैं, उद्योगपति, पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास, इन लोगों के पास हमारी संसद है जहां हम उनके पक्ष में कानून बनाकर उनको न्याय दिला सकते हैं। यह संसद इसीलिए है कि इन गरीब लोगों को हम न्याय दिलाएं। उन्होंने तो कानून बना दिया, अपन पास भी कर देंगे, लेकिन हम 230 विधायकों को यहां भेजा इसलिए गया है कि हम हमारे क्षेत्र की आवाज उठाएं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे युवाओं की भरमार है, वो 12,000 रुपए, 10,000 रुपए में भी खुश होते हैं और हमको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे को पेट्रोल पंप पे लगा दिया। मैंने कहा तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? तो बोले 7,000 रुपए। और इनके अत्याचार की कहानी बताता हूं। भाई लेंसेस एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मैंने एक प्रश्न लगाया था अभी, तो मुझे जवाब वहां से आया, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतने सब्जेक्ट है। वहां से जवाब आया कि हमारे यहाँ 17 स्थायी श्रमिक काम करते हैं और इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि उसका टर्नओवर ही करोड़ों में, अरबों में है। केवल 17 स्थायी, और 17 स्थायी में भी 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 हेल्पर और 6 टेक्नीशियन और 12। और उन्होंने, जब मैंने स्वास्थ्य की उनकी बात करी तो उन्होंने बोला कि हम हर साल इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। लगातार 22, 23, 24, 24, 25 में उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और 1,209 मजदूर से लगा के तो 3,000 तक मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उसमें सबने दिया कि इनको व्यावसायिक कोई भी बीमारी नहीं पाएगी, कोई बीमारी नहीं पाएगी। तो ये उद्योगपतियों का राज है, वो उनके मनमाने कानून अपन से पास करवा लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो युवा भटक रहे हैं, जिनको रोजगार मिल गया, इनको अपन बेरोजगार भी नहीं बोल सकते, उन रोजगारों की ये हालत है, तो उनके लिए ये सदन, ये कानून जरूर बनाए कि उनको न्याय मिले। और वो हमारी तरफ आंख उठा के देख भी रहे हैं कि बोस हमारे लिए लड़ाई लड़ो, सदन में जाकर हमारे लिए कानून बनाओ। उनके पास तो बड़े बड़े लोग हैं। तो मैं सर एक और महत्वपूर्ण वाला सुझाव दे दो आप। इसके अलावा जैसे एमएसएमई, आप लोग बीजेपी के लोग बहुत बात करते हैं कि राजीव गांधी के समय हम जितना पैसा देते थे तो केवल 15% मिलता था। आज आउटसोर्सेस के माध्यम से मैंने प्रश्न लगाया था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्कूल में काम करता है तो सरकार कंपनी को देती है 18,800 समथिंग रुपया, 2,000 पीएफ कट जाता है और 2,000 रुपए उस कंपनी के पास रह जाता है और 14,000 रुपए उस कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलता है। तो ये कैसा न्याय है? आप भी बिचौलिया बीच में पैसा खा रहा है, तो इस आउटसोर्सेस में जो पैसा सरकार देती है वो डायरेक्ट उनके खाते में क्यों नहीं दे दिया जाता?
बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सेस से, मंडी कमेटी में आप ले ले, नगर पालिका में ले ले, पंचायत में ले ले, PW, सभी डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्सेस, स्कूल्स में, कॉलेज में, यहां तक कि गेस्ट टीचर को भी आउटसोर्सेस के माध्यम से लिया जाता है। तो मेरा इन सब लोगों के लिए मैं न्याय मांगना चाहता हूं और सदन में प्रस्ताव रखता हूं कि इन सब लोगों के लिए भी ऐसा कानून बने कि इनको भी इनका हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत